को थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे पास हम 4 ठो मॉडल लिए हुए हैं। ओके, ये एक गियर की जैसा है। ओके, तो रिवर्टेड गियर क्या है और थोड़ा सा उसको और डिटेल में हल्का सा दे देते हैं। ये 4 ठो गियर इस तरह से अरेंज किया हुआ होगा। ओके, इस तरह से अरेंज किया हुआ होगा, लेकिन फ़िलहाल अब इसको हम ऐसे कर लें। अब ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ओके, इसका शाफ्ट अलग है, इसका शाफ्ट अलग है, और ये दोनों कंपाउंड है। याद रखना, ये दोनों बहुत सारा कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि बोथ आर कनेक्ट विद ए सेम शाफ्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड। जब ये घूमेगा तो दोनों का दोनों सेम रोटेशन से घूमेगा। नंबर ऑफ टीथ दोनों का अलग अलग हो सकता है। तो कंपाउंड का मतलब होता है दोनों एक शाफ्ट से टच में हो, और सिंपल बोलते हैं दो अलग अलग शाफ्ट से। इसे ये दो अलग अलग शाफ्ट से कनेक्ट है। ये एक शाफ्ट, ये दो शाफ्ट अलग अलग से। लेकिन जब दोनों एक शाफ्ट से कनेक्ट हो, फॉर एग्जांपल दिस वन, फॉर दिस वन, इसको बोलते हैं कंपाउंड। ओके, तो ये मेरा गियर, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लिए, इस तरह से हम लोग हैं। ओके है, और अब ये घूमेगा, इसको हम लोग ए मान लो या 1 2 3 मान लो। जब ये घूमेगा मेरा तो ये भी घूमेगा। जब ये घूमेगा, फिलहाल यहाँ पे तो फिगर हम बन गया मेरा, ऐसे लेकर चक्कर है नहीं, दोनों एक कंपाउंड है मेरा। तो बोलने का मतलब जब ये घूमेगा मेरा एन स्पीड से, कोई भी स्पीड से, तो ये दोनों भी घूमेगा सेम, क्योंकि दोनों कंपाउंड है मेरा, ये दोनों साथ घूमेगा। लेकिन फिर ये अलग है, तो फिर ये अलग स्पीड से घूमेगा, तो इसी को बोलते हैं रिवर्टेड गियर। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है, जो हमारा स्पीड रेशियो निकलता है हमारा, जो ट्रेंड वैल्यू निकलता है, वो निकलता है कि अगर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो आउटपुट आउटपुट भागा इनपुट, मतलब अगर ये 1 2 3 4 हमें इंडिकेट किए, जैसे यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 इंडिकेट किए हैं, तो 4 मतलब दिस 4 डिवाइड बाई इनपुट इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ, काउंट करेंगे टीथ कितना, 1 2 3। ओके, डिवाइड बाई T2 T3, जो यहाँ पे T3 है, एंड T4। तो ये मेरा निकल जाएगा ट्रेंड वैल्यू, जो कि इसका स्पीड रेशियो के रिवर्स बोलते हैं। स्पीड रेशियो क्या बोलते हैं? स्पीड रेशियो बोलता है इनपुट टू आउटपुट, मतलब इसको N1 बाई एन एच, जैसे N1 बाई NH बोल देंगे, ये कहलाएगा स्पीड रेशियो। ओके, ये हुआ मेरा। तो जो ट्रांसमिशन गियर जो हमारा यूज़ होता है, उसमें क्या है, वो हम लोग गियर बॉक्स पे चलते हैं। ओके, ये मेरा गियर बॉक्स पे चलते हम लोग हैं। अब देखो, इसमें समझ लो कि हम लोग गियर लगा क्या करते हैं कि बंद काहे नहीं करते हैं। ओके, तो अब जैसे मान लो ये मेरा गियर है। ओके, ये गियर हो गया, एक गियर ये हो गया। ओके, इस तरह से हम किए, और इसमें मेरे 1 2 3 बहुत सा गियर, तो मेरे पास तो 4 ही गियर है। तो एक गियर हम यहाँ पे लगा दिए, इसके जी के जगह पे, और फिलहाल सबको खड़ा कर देते हैं। वेरी वेरी गुड। और एक जो एच है मेरा, एच वाला में हम वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको जी की जगह पे, ये मेरा हो गया एच की जगह पे खड़ा हो गया। फिलहाल सबका नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है, सबका नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है। ओके, ये इस तरह से खड़ा है मेरा। ये हमेशा के लिए ये जो होगा, ये परमानेंट इसके साथ टच में लगा रहेगा। ओके, ये जब घूमेगा तो ये साथ साथ घूमेगा। जब ये साथ साथ घूमेगा तो ये जो देखिए, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये एक साथ सबको घुमाएगा ये चीज़। अब थोड़ा सा ये डिस्टेंस पे दोनों में थोड़ा गैप है। अब गियर 1 लगाएंगे हम लोग, तो देखो ये अभी तक 3 ठो साथ साथ घूमेगा, सिर्फ चौथा को हमको अरेंज करना, तो क्या बन जाएगा, मैं रिवर्ट गियर बन जाएगा। तो ये घुमा मेरा क्लॉकवाइज, तो ये क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक शाफ्ट के साथ है, तो ये भी घूमेगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा इधर एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या घूमेगा, ये अलग शाफ्ट से, तो फिर क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज। मतलब इनपुट और आउटपुट का डायरेक्शन एक होगा, स्पीड अलग अलग हो सकता है। अब गियर 1 लगाएंगे हम, जैसे गियर 1 लगाएंगे तो यहाँ पे जो मेरा लीवर होगा वो क्या करेगा, उसको इधर की तरफ खींचेगा,
मतलब ये मेरा हो गया, जैसे मेरा ये चीज़ लीवर हो गया है, ये इसको इधर खींचेगा 1 की तरफ, तो ये जो मेरा ये है वो राइट की तरफ मूव करेगा। तो ये जो मेरा गियर है ये मूव करता है, ये जो शाफ्ट है जिसको बोलते हैं ड्राइविंग, ये मूव करता है, तो ये जाके इधर मूव करेगा। तो हम गियर 1 जो है मेरा ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो ये डॉग क्लच के हेल्प से हम लोग लीवर की मदद से इसको खींच के इसको इधर लाएंगे और ये टच हो जाएगा। और जब टच होगा तो स्पीड कैसा फॉलो करेगा मेरा, इनपुट, ये दोनों में कंपाउंड एंड आउटपुट। तो फिर से मेरा इंजन फिर यहाँ से डिफरेंशियल गियर में चला जाएगा और रोटेट करेगा। तो इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो गया फर्स्ट गियर जब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट गियर ए से लेके बी, ए से बी, ये मेरा ए है, ए बी, बी से जी, जी से एच। ओके, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा मेरा, जो इसका स्पीड जो ट्रेन वेव निकालेंगे वो निकालेंगे आउटपुट एन एच बाई एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ, जो रिवर्ट गियर हम जब डिस्कस किए थे, टीथ ऑफ 1 मतलब ए बी जी एच हम निकाल लिए। जो सबको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आएगा 1/4, 1/4 आएगा। तो हम यहाँ पे एन एच इक्वल टू क्या होगा 1/4, और 1/4 होगा तो एन एच का स्पीड जो मेरा वो क्या देख रहे हैं कि एन ए का 1/4 होगा। अगर एन ए का स्पीड मेरा 1200 RPM था, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1200 RPM लिखे थे, तो मेरा एन एच क्या होगा 1200 से कम होगा मेरा। अब 1200 से कम होगा तो 1/4 टाइम्स तक कम हो गया मेरा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं सीधे हम लोग पास है, ये हो गया तो 4 3 12, 300 RPM का हमको स्पीड मिलने वाला है। ओके, ये जो 300 का RPM का स्पीड मिलेगा वो फर्स्ट गियर से मिलेगा। अब ये समझ लो कि ये स्पीड से क्या मुझे मतलब है, वर्ड डिफरेंस। अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पे कि टॉर्क और डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, तो स्पीड और टॉर्क। हम जानते हैं कि पावर तो मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि पावर की एनर्जी जो है वो मेरा कांस्टेंट है। तो पावर का मतलब होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंड देन एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर लेंगे तो T इंटू 2πn/60। ओके, तो मेरा पावर का जो वैल्यू होगा वो T और n पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज द पावर। अगर बोलेंगे पावर ज़्यादा है तो समझ जाएंगे कि टॉर्क भी ज़्यादा है और भी ज़्यादा, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। लेकिन टॉर्क और रोटेशंस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, बहुत ज़्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिकॉज अगर हम देखोगे यहाँ पे T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तभी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो ये बनेगा चीज़, ये दिस वन। तो फिर यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को कि अगर यहाँ पे n ले आएंगे तो क्या होगा P/n/T, तो क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो दिस इज द, अब इस दोनों मीटिंग क्या हो गया कि टॉर्क और रोटेशन का अंतर क्या हो गया है, n का मतलब हो गया सिर्फ स्पीड देगा, स्पीड। ओके, इसमें टॉर्क का कोई मतलब नहीं होगा। और टॉर्क का मतलब जहाँ टॉर्क होगा मतलब यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पे फोर्स लगाएगा। मैं एक बताना चाह रहा था कि तुम लोग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट एक ग्रास कटर बनाया था, अब तो कभी वर्कशॉप खुलेगा तो वो खुलेगा दिखाएंगे। तो ग्रास कटर ऐसा बना था कि जो सिर्फ स्पीड से घूमता था लेकिन वो काट नहीं पाता था ग्रास। साबित ये हुआ कि वो जिस मोटर का इस्तेमाल कर रहा था उसमें स्पीड देता था जबकि टॉर्क कम देता था। तो टॉर्क एक अलग चीज़ होता है, स्पीड एक अलग चीज़ होता है। तो अगर टॉर्क ज़्यादा है तो ये इसका स्पीड में कमी होगा क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो ज़्यादा फोर्स यहाँ पे होगी फोर्स इंटू आर, दिस कॉल द टॉर्क। तो कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा वो मेरा बता रहा टॉर्क है। स्पीड बता रहा कितना एंगुलर से डिस्प्लेसमेंट हो रहा कितना तेज़ी से, दैट्स कॉल्ड द स्पीड। तो अगर हम जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो वो साबित करता है कि मुझे स्पीड नहीं चाहिए। हम जब भी फर्स्ट गियर लगाते हैं तो क्या करते देखते हैं गाड़ी रुका रहता है, तो उस गाड़ी में हमको टॉर्क चाहिए, फोर्स लगा ताकि वो रोटेशन करे मेरा। ओके, द टॉर्क रिक्वायर्ड टॉर्क। तो हम लोग क्या देखें, तो हमने स्पीड को क्या किए कि कम कर दिए। देख रहे हैं 1200 RPM से सीधे क्या किए हम लोग, सीधे 300 RPM लिए हैं। तो मतलब अगर RPM मेरा कम हो गया तो क्या हो गया, टॉर्क मेरा ज़्यादा हो गया। स्पीड कम टॉर्क ज़्यादा, मतलब इस समय हम फर्स्ट गियर जब लगाते हैं तो टॉर्क हमको पैदा करता है जिससे कि गाड़ी हमारा टॉर्क फर्स्ट टाइप टॉर्क हमारा उठता है। जब हम टॉर्क गाड़ी चलना शुरू हो जाता है 300 RPM से, मतलब उसमें ज़्यादा टॉर्क लग रहा मेरा है, तो हम तुरंत गियर 2 लगाते हैं। तो गियर 2 कैसे लगाते हैं, तो गियर 2 लगाने के लिए सबसे पहले इस गियर 1 को हम लोग अब डिसएंगेज करते हैं, तो अपना पोजिशन पर ले आते हैं।
ओके, ये मेरा फिर से पोजीशन है। देखो कि गियर जब लगाते हैं 1 पे, जैसे यहाँ पे फिर से वापस हम लोग ले आए इस चीज़ को, पहले 1 पे किए तो फिर हम वापस लाएं, ठीक है। उसके बाद फिर 2 में लगाएंगे। तो 2 में लगाने के लिए क्या करना होगा कि इस हम लोग जो लीवर से इस ये जो गियर है ये तो मेरा 1 पे था, अब दूसरा गियर होगा कि बहुत सा गियर लगा हर जगह पे गियर है, लेकिन मेरे पास 4 ही तो गियर यहाँ पे है, तो 4 ही तो समझाएंगे। अब एक जो गियर यहाँ पे आ गया था वो यहीं पे रहेगा, अब दूसरा गियर जो एफ पे है वो यहाँ पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग लीवर की मदद से इसको हम लेफ़्ट की तरफ घुमाएंगे, तो ये लेफ़्ट की तरफ मूव होगा और ये इसके साथ टच हो जाएगा, इसके साथ। तो अब मेरे पास गियर तो 4 ही तो है, तो मान लो कि जो गियर यहाँ पे था अब वो साथ यहाँ पे टच हो जाएगा। ये हो गया गियर 2 लग गया। तो जब गियर 2 हो गया तो हम लोग गियर 2 के लिए देखेंगे कि ए से बी, ये मेरा ए से बी और यहाँ पे मेरा ई हो गया, ये मेरा एफ हो गया। ओके, तो हमने गियर 2 के लिख लिए हैं ए से बी और ई से एफ। इसका भी हम स्पीड रेशियो फॉर्मूला निकालेंगे, सबका नंबर ऑफ टीथ काउंट किया हुआ है, तो हमारा निकल गया एन एफ का स्पीड 2/5। तो इसमें क्या है, स्पीड मेरा बढ़ गया, तो एन एस से मेरा स्पीड एन एफ का ज़्यादा हो गया। उसी तरह से हम लोग फिर अगर हमको गियर 3 लगाना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये 3 का पोजीशन, ये मेरा 3 का होगा मेरा चीज़ और ये मेरा ई होगा, तो फिर हम लोग फिर इसको ऐसे कर लगाएंगे, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मेरा होगा ए से बी, बी से सी से लेके फिर डी, इस तरह का हमारा स्पीड जाएगा। और देखोगे कि हमारा जैसे जैसे हमारा डायमीटर ये छोटा हो रहा है तो स्पीड हमारा उससे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे फाइनल टॉप गियर जिसको बोल सकते हैं, या गियर 4, ये टॉप गियर लगाना हमको है, तो इस सबों में कुछ नहीं होता मेरा है, ठीक है। तो ये तो मेरा साथ साथ घूमेगा ही, मेरा ये तो साथ साथ लगा हुआ रहेगा। तो टॉप गियर में क्या चीज़ होता है कि सीधे जो मेरा ड्राइविंग शाफ्ट है ये जो है इसका सीधे कनेक्ट हो जाता है, सीधे मतलब सीधे ड्राइविंग से ड्राइविंग शाफ्ट सीधे कनेक्ट हो जाएगा। तो डायमंड यहाँ 1200 आरपीएम, तो यहाँ पे भी 1200 आरपीएम देगा, कोई स्पीड रिडक्शंस नहीं होगा यहाँ पे हमारा। तो इसको बोलते हैं टॉप गियर में सीधे डायरेक्ट हम लोग जो ड्राइविंग शाफ्ट को ड्राइविंग शाफ्ट से डॉग क्लच के हेल्प से जोड़ देंगे और सीधे ये मेरा स्पीड हो पकड़ लेगा मेरा। तो इसमें हमारा ये इसके जो टच में है वो मेरा वो चलते रहेगा, इसमें बियरिंग के साथ, इसमें ऑफ ये कहीं के साथ टच नहीं रहेगा मेरा। ओके, सिर्फ डायरेक्ट ये इसके साथ टच में होगा और पावर देगा, इसको बोलते हैं टॉप गियर। फाइनल लास्ट वन है मेरा रिवर्स गियर। रिवर्स गियर कैसे लगेगा, अब हम जानते हैं कि रिवर्स गियर के लिए सोचो कि ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा और वापस आ जाते हैं, ये मेरा चार्ट इधर लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस चार्ट वालों में क्या देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होगा क्योंकि इसके साथ टच है तो एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज तो फिर इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, हमेशा हमेशा उल्टा घुमाता है, लेकिन ये दोनों एक साथ घूमे क्योंकि ये दोनों तो कंपाउंड है। तो ये ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। तो मेरा रिवर्स हुआ नहीं, तो रिवर्स करने के लिए क्या होगा, हमारा मैकेनिज्म क्या यूज़ करना पड़ेगा कि एक ठो गियर और यूज़ होना चाहिए था। तब हम क्या करते हैं कि हमें तो मेरा इंजन तो मैं हमेशा एक ही जैसा डायरेक्शन देगा, इंजन में कुछ नहीं का, लेकिन जो हमारा आउटपुट है इसमें हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए एक ठो गियर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अब देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको क्लॉकवाइज और फिर ये जब ये क्लॉकवाइज घूमे तो ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये हमारा इंजन चलेगा तो ये हमारा रिवर्स होगा। तो इसमें हम ये जो गियर यूज़ करेंगे इसको बोलते हैं आइडियल गियर। तो फाइव हो गया कि रिवर्स गियर के लिए हम लोग यूज़ आइडियल गियर यूज़ करते हैं जी और एच, मतलब जो फाइनल जो होता होगी हमको जो रिवर्स के लिए हमको स्पीड नहीं चाहिए हमको। देखो इसलिए देखोगे कि जब भी रिवर्स करते हैं तो गाड़ी को बहुत धीमा स्लो करते हैं हम लोग हैं, ऐसे नहीं कि बहुत स्पीड में हम रिवर्स कर देते हैं, तो बहुत कॉमन चीज़ यहाँ पे है। इसलिए वी रिक्वायर टॉर्क नॉट स्पीड। तो जब हमको ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो हमको स्पीड कम चाहिए, जब स्पीड कम चाहिए तो हमको डायमीटर नंबर ऑफ टीथ हमको ज़्यादा चाहिए इसमें। इसलिए टॉप गियर में जो रिवर्स जो होता है जब भी होगा तो वो पहला वाला जो फर्स्ट गियर होता है उसी के तरह काम करेगा। तो इसी के बीच में जी और एच के बीच में हम एक यहाँ पे गियर यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं आइडियल गियर। जब भी हम रिवर्स लगाते हैं, जैसे ये हमारा रिवर्स गियर आगे पीछे लगाते हैं, इसका मतलब है कि जो मेरा जी है मतलब ए से बी, बी से जी, जी से एच नहीं जाएगा, बल्कि एक यहाँ पे तो गियर लगा रहता है आइडियल गियर, वो टच करेगा जिसके स्पीड हमारा कमी हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक, इसलिए फिगर हम भेजे हुए थे उसमें देख लोगे इसमें आइडियल गियर भी लगा हुआ होगा इसमें पिक्चर्स में। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसमिशन गियर। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अगर मेरे पास देखेंगे, अगर मेरे पास घर में इसका मॉडल होगा तो हम इसको भी मॉडल करके दिखाएंगे। ओके, क्लास यहीं तक ऑफ करते हैं।